जय श्री राम। मैं कृष्णा कोटलिया, फाइनेंशियल कंसल्टेंट। आज के वीडियो में जानेंगे टर्म इंश्योरेंस के बारे में और देखेंगे कि कैसे प्योर प्रोटेक्शन प्लान कहलाता है। तो बने रहें वीडियो पे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल पे सेट करें और वीडियोज़ को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। टर्म इंश्योरेंस पूर्णतः सुरक्षा प्रदान करने वाला प्लान होता है, जिसमें हमें रिटर्न नहीं मिलता, बल्कि कम प्रीमियम में हाई सिक्योरिटी या कहें ज़्यादा सिक्योरिटी हमें मिलती है, कवरेज हमें मिलता है। तो अक्सर जो ऐड में दिखाया जाता है कि इतनी कम प्रीमियम में इतना अधिक का इंश्योरेंस, लेकिन जब हम अक्सर ऐड में देख के प्रभावित रहते हैं कि इतने कम प्रीमियम में भी इतने का इंश्योरेंस हम ले सकते हैं, टर्म इंश्योरेंस। लेकिन जब बात आती है क्लेम की, क्लेम सेटलमेंट के समय में अक्सर जो क्लेम है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि कारण रहता है जो उनकी डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल नहीं होना। तो इस कारण से अक्सर जो क्लेम है वो रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। तो इसलिए क्लेम के समय आपको रियल इंटरनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, जो ऑनलाइन में नहीं मिलती है। इसलिए सस्ते के चक्कर में ना पड़ें, हमेशा बेहतर को चुनें। आइए, जो LIC का टर्म प्लान जीवन अमर है, जिस पे आज का ये वीडियो बेस है, तो उसके जो बेसिक फीचर्स हैं उस पर बात करते हैं। इस प्लान को लेने के लिए जो उम्र है वो कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 65 वर्ष की उम्र तक हम इस प्लान में एंटर हो सकते हैं। और बात करते हैं इसके टर्म की। इस प्लान को हम कम से कम 10 साल के लिए ले सकते हैं और अधिक से अधिक 40 साल के लिए हम इस प्लान को ले सकते हैं। और बात करते हैं इसमें जो किस्तें देने का जो समय प्रीमियम पेमेंट मोड है वो कैसे कैसे हम दे सकते हैं। इसमें 3 ऑप्शन अवेलेबल हैं। एक तो है कि रेगुलर प्रीमियम हम दे सकते हैं और एक है लिमिटेड प्रीमियम। जितने का भी आपका टर्म होगा उसमें से -5 साल और 10 साल, यानी कि मान के चलिए यदि आपने 30 साल का समय लिया हुआ है तो उसमें से 5 साल वाले ऑप्शन में आप -5 साल देंगे, यानी कि 25 साल आप उसमें प्रीमियम देने हैं। और जो दूसरा 30 साल का समय जिसमें आपने 10 साल का लिमिटेड प्रीमियम लिया हुआ है, उसमें 30 साल -10 यानी कि 20 साल प्रीमियम आपने जमा करना है और कवरेज आपको 30 साल की मिलेगी। और जो थर्ड ऑप्शन है वो है सिंगल प्रीमियम का। इसमें आप एक मुश्त प्रीमियम जमा करके जितने का भी आप टेन्योर चुनेंगे उतने तक का आप कवरेज ले सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें जो हम इंश्योरेंस लेंगे उसकी क्या लिमिट है। इसमें न्यूनतम आप 25 लाख का इसमें इंश्योरेंस मिलता है और अधिकतम की कोई लिमिट नहीं है, आप अपनी इनकम के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब इसमें प्रीमियम जमा करने के केवल 2 ऑप्शन इस प्लान में मिलते हैं, वो है सालाना और 6 माही। इसमें आप किस्तें जमा कर सकते हैं। और हाई सम एश्योर्ड यदि आप चुनते हैं तो उसमें आपको रिबेट भी मिलेगी। अब बात करते हैं, इसमें कुछ छूट भी दी गई है। यदि आप फीमेल की लाइफ में इस प्लान को लेते हैं तो उसमें कुछ प्रीमियम में आपको छूट दी जाएगी। और इसमें स्मोकर और नॉन स्मोकर उनको भी इसमें छूट में शामिल किया गया है। यदि आप नॉन स्मोकर वाले श्रेणी में आते हैं तो उसमें भी आपका जो प्रीमियम है कुछ कम कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं इसमें जो कवर लेने का, जितने का भी आप सम एश्योर्ड लेंगे उसको भी 2 विकल्प में दिया गया है। एक तो रहेगा लेवल सम एश्योर्ड, जितने भी पॉलिसी अवधि आपने ली है उसमें आपका एक समान, जितने का भी आपने कवरेज लिया है उतने में समान रहेगा। और दूसरा है इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड, उसमें बढ़ता हुआ कवरेज आपको मिलेगा। इसमें भी एक कंडीशन है कि पहले जो 5 साल हैं उसमें आपका लेवल सम एश्योर्ड रहेगा। 6ठे साल से 15वें साल तक सालाना आपका जितने का कवरेज है उसका 10% 6 साल से 6ठे साल से 15वें साल तक 10% वो इंक्रीज होगा। मान के चलिए आपने 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस करवाया हुआ है और आपने उसमें ऑप्शन चुना है इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड का, तो उसमें पहले 5 साल के लिए आपका 1 करोड़ का सम एश्योर्ड रहेगा आपका रिस्क कवरेज। 6ठे साल से आपका 10% इंक्रीज होगा, 1 करोड़ का 10% यानी कि 10 लाख रुपए। तो ऐसे करके 6ठे साल से 15वें साल तक
10-10 लाख करके वो इंक्रीज होगा। तो 15वें साल तक वो हो जाएगा आपका 2 करोड़ का इंश्योरेंस। तो अधिकतम 2 करोड़ तक वो उसके डबल होने तक, जितना भी सम एश्योर्ड लिया है उसके डबल होने तक वो इंक्रीज होगा, यानी कि 15वें साल से, छठे साल से 15वें साल तक वो इंक्रीज होगा। 16 साल से फिर उतना ही रहेगा, यानी कि डबल का आपको कवरेज मिलता रहेगा लाइफ टाइम, जितने का भी उस माइनस उसमें बचा होगा से इस समय। अब बात करते हैं इस प्लान के जो सबसे अहम बात है, और इसमें जो आपका कवरेज है या कहें हम क्लेम अमाउंट है, उसको भी लेने के लिए आप इसमें ऑप्शन अवेलेबल है। आप उसको लमसम ले सकते हैं और इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं। यदि आपके जो नॉमिनी हैं, आप मानते हैं कि आपके जो नॉमिनी हैं वो इतने बड़े अमाउंट को, क्योंकि इसमें जो कवरेज होता है लाखों में या करोड़ में होता है, इसलिए यदि आपको लगता है कि आपके नॉमिनी उस फंड को सही से मैनेज नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए आप शुरू में ही इंस्टॉलमेंट ऑप्शन ले सकते हैं, जिसमें आपके जो नॉमिनी को जो अमाउंट होगा वो इंस्टॉलमेंट में मिलेगा और उन्हें जो एक गारंटेड इनकम भी, रेगुलर इनकम भी मिलती रहेगी। तो ये ऑप्शन इसमें अवेलेबल है। तो बात करें जो टर्म इंश्योरेंस का जो मेन अपनी लाइफ में ज़रूर इसे लेना चाहिए, और जो इसका मेन मकसद ये है कि जिस लाइफस्टाइल को हम आज मैनेज कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली यदि हम नहीं रहते तो उस केस में हमारे बाद जो हमारी फैमिली है वो भी इसी तरीके की लाइफस्टाइल को मैनेज करे। तो इसलिए आप ऐसा प्रोविज़न अपनी पॉलिसी में एक टर्म इंश्योरेंस लेके करें, ताकि जितना आप अपने परिवार में दे रहे हैं इनकम, वो ही इनकम आपके बाद में भी मिलते रहे, क्योंकि इसमें बहुत कम प्रीमियम में बहुत अधिक सम एश्योर्ड आपको मिल जाता है या कवरेज मिल जाता है। तो अपनी पॉलिसीज़ में जो भी आपकी ट्रेडिशनल पॉलिसी चल रही हैं, उसमें आप एक टर्म इंश्योरेंस लेके अपने कवरेज को बहुत अधिक बढ़ा सकते हैं। आप देख सकते हैं अपनी इनकम के अकॉर्डिंग। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियोज़ को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।